दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 1 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है तेजस से, जो कि परेश को आकर कहने लगता है कि सचिन उसके और आकाश के कमरे से भी बड़ा कमरा बना रहा है। तो परेश ये सुनकर बोलता है, तो क्या हुआ, उससे कोई प्रॉब्लम है क्या तुझे? तो तेजस कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, बस वो ये सोच रहा है कि वो तो इस घर का बड़ा बेटा है, तो सबसे बड़ा कमरा भी तो उसी का होना चाहिए ना। तो इस पर परेश कहता है, तो तू एक काम कर तेजस, वो जो ऊपर वाला कमरा है ना बड़ा वाला, वो तू बना ले खुद से, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा कौन है इस घर में, तू है ना। तो सबसे बड़ा कमरा तेरा होना चाहिए, इसलिए तू बना छत वाला कमरा। और तू चिंता मत कर, सचिन और सायली को मैं कह दूंगा कि वो तेरे छोटे वाले कमरे में आकर एडजस्ट कर लेंगे। तो ये सुनते ही तेजस कहता है, पर उसके पास पैसे कहाँ है इतना बड़ा कमरा बनाने के लिए? तो इस पर परेश कहता है, तो फिर जिसके पास पैसे हैं उसकी मर्जी, वो अपने पैसे से कुछ भी बनाए, छोटा कमरा या बड़ा कमरा, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो तेजस एकदम से चुप हो जाता है और वहां से उठकर जाने लगता है और मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे आ गए हैं ना, तो सब लोग मक्खी की तरह मेरे आसपास भिनभिना रहे हैं, और उस एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा था कि ये मेरा कोई करीबी होगा जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में फंसने वाला हूँ, तो ये पक्का सचिन ही होगा, तो मैं जाकर उसको मिलता हूँ। कहते हुए तेजस चला जाता है। इधर सीरियल में आगे हम देखते हैं कि सचिन सायली को लेकर आता है हॉल पर और घर में सबको आवाज देकर इकट्ठा करने लगता है। फिर इधर सब लोग हॉल में आते हैं और परेश इधर पहले से हॉल में सोफे पे बैठा हुआ होता है। तभी सचिन परेश को कहता है कि परेश के आशीर्वाद से सायली के फूलों का दुकान एकदम मस्त चल रहा है और डिलीवरी भी बहुत अच्छा चल रहा है और मस्त तरीके से ऑर्डर भी आ रहे हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि सायली घर के कामों में इतनी बिजी रहती है कि उसके खुद के कामों के लिए टाइम ही नहीं होता है उसके पास। फिर सचिन आगे बोलता है कि इन सब का सोल्यूशन के लिए उसके पास एक सुझाव है, और सुझाव यह है कि वो घर पर एक नौकरानी लाएंगे। तभी रेणुका को ये बात पसंद नहीं आती और दोबारा से चालू हो जाती है सायली को सुनाने का, और बोलती है उसे कि सायली के 4x4 की खोली में 10-10 नौकरानी थी क्या, और उसके पूरे खानदान ने कभी नौकरानी देखी है? फिर रेणुका आगे बोलती है सायली को कि उसकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है और उसे अभी से नौकरानी की जरूरत पड़ने लग गई। तभी सचिन इस पर कहने लगता है, बात यह नहीं है कि सायली के घर में कौन क्या करता था कौन क्या नहीं करता था, बल्कि बात यह है कि इस घर में चल क्या रहा है। फिर सचिन परेश को बोलता है, अभी बाबा तू ही बता कि सायली को इस घर में इतना काम रहता है और पूरा टाइम सायली सबका काम करती रहती है, पर इस सब में वो खुद का काम कब करेगी? अभी उस दिन का बात देख ले, हमारे कमरे के काम के लिए सीमेंट का माल लेकर आया था ना मैं, पर उस दिन बारिश की वजह से वो सब खराब हो गया। सायली बेचारे घर के कामों में इतनी व्यस्त थी कि उसे याद ही नहीं आया कि उसे सीमेंट के सामान को ढकना था। और तेरी बाइकों की सहेली भी उस दिन आई थी और सायली उनके लिए रगड़ा पेटिस वगैरह बना रही थी ना, तो इतना काम था उसको, तो क्या क्या करेगी वो बेचारी अकेली। तभी ये सुनते ही रेणुका सचिन को कहती है, तो उसके कहने का ये मतलब है कि सायली को उसने जानबूझकर बिजी रखा था ताकि वो बाकी का काम ना कर सके? तो सचिन इस पर कहता है कि ऐसा उसने नहीं कहा, बल्कि उसने सिर्फ ये कहा कि सायली अकेली ये सब मैनेज कैसे करेगी, क्योंकि उसको अपने लिए भी वक्त चाहिए ना। तो रेणुका इधर से कहती है, जैसे सायली अब तक करती आ रही है वैसे ही करेगी। तो इस पर रिया कहने लगती है कि सायली वहिनी क्यों अकेली मैनेज करेंगी, और सचिन बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर सायली बहनी को अपने काम को ज्यादा अटेंशन देने के लिए मदद की जरूरत है तो उसमें दिक्कत ही क्या है। तो इस पर रेणुका कहने लगती है कि अब इतना भी क्या मैनेज करना रिया, क्योंकि सायली को सिर्फ 4 फूलों की माला ही तो बेचनी होती है, कौन सा बड़ा काम करती है वो, सब बहाने हैं इसके। तभी सायली इधर से परेश को कहती है कि वो कोई बहाना नहीं कर रही है, क्योंकि उसे लगता है जैसे रोशनी और रिया को बिना घर के किसी काम की चिंता के उनके खुद के काम पर ध्यान देने का मौका मिलता है, तो वो भी बस वही चाहती है। तो इस पर इधर से तेजस सायली को ताना मारते हुए कहता है कि वो एक मामूली सी फूल माला बेचती है और उसकी पत्नी रोशनी का बहुत बड़ा बिजनेस है, अकेली बहुत बड़ा पार्लर चलाती है वो, तो उससे वो अपने आप को कंपेयर ना करे। तो इधर से सचिन तेजस को गुस्सा करते हुए कहता है, ए खजूर, क्या रे तेरा बहुत मुंह चल रहा है, मेरी बाइकों से आइंदा ऐसा बात किया ना तो तेरा मुंह तोड़ डालेगा, समझा क्या? और सायली है ना वो फूलों का बिजनेस चलाती है, समझा क्या? तभी इधर रेणुका सचिन को चुप कराते हुए कहती है कि नौकरानी क्या फ्री में थोड़ी ना आने वाली है, कितने पैसे देने पड़ेंगे पता है ना तुझे? तो सचिन कहता है उसे मालूम है कि नौकरानी 8 से 10 हजार लेने वाली है। तभी तेजस इधर से सचिन को पूछता है, वो दोनों इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे? तो सचिन तेजस को कहता है कि उसकी चिंता वो ना करे, वो लोग उसका इंतजाम खुद कर लेंगे। तभी रिया इधर से सवाल करती हुई नजर आती है कि नौकरानी को पैसे सिर्फ सचिन और सायली बहनी ही क्यों देंगे, क्योंकि नौकरानी आकर सिर्फ सचिन और सायली बहनी का तो काम करेगी नहीं ना, बल्कि घर पर सबका काम करेंगी, और इस घर में 3 बेटे हैं और 3 बहुएं हैं, तो सब अपना अपना शेयर इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो आकाश भी इधर रिया के साथ सहमत होते हुए सचिन को कहता है कि वो और रिया उनके हिस्से के पैसे सचिन को हर महीने दे दिया करेंगे। तो सचिन इधर से कहने लगता है, ठीक है, घर में अगर नौकरानी आने वाली है तो सबका काम होने वाला है, तो सब मिलकर पैसा देंगे।
लेकिन तेजस इस बात से विरोध करते हुए कहता है कि उन्हें नौकरानी चाहिए ही नहीं, तो वो क्यों पैसे देंगे। तभी रोशनी इधर तेजस की बातों से सहमत होते हुए कहती है कि नौकरानी तो साइली को चाहिए ना, तो वो लोग क्यों पैसे देंगे इसके। तो साइली इधर से रोशनी को कहती है कि नौकरानी सिर्फ साइली के काम नहीं करने वाली, बल्कि घर में सबके लिए काम करने वाली है, तो पैसे सब में क्यों नहीं बट सकते। तभी रिया भी इधर से कहती है कि वो ये बात नहीं समझ पाती, इस फैमिली में अगर कोई आगे बढ़कर अपना सपना पूरा करना चाहता है तो उन सबको एक फैमिली की तरह मिलकर उसे सपोर्ट करना चाहिए ना। तभी इधर से सचिन तेजस को कहता है, देख ले खजूर, समझदार लोग भी हैं इस घर में, सब लोग तेरे तरह धरती पर बोझ नहीं है। तभी रोशनी इधर से कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये सब एक अननेसेसरी इशू बनाया जा रहा है इस बात का, जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दो ना, उसमें क्या दिक्कत है। तभी सचिन रोशनी को कहता है, तुझे इतना ही लगता है ना कि एक इशू है, तो सब अपना अपना काम खुद इस घर में कर लो, साइली किसी का काम नहीं करने वाली, किसी की नौकरानी नहीं है वो। तभी साइली रोशनी को कहती है कि वो उसके मामलों में नहीं पड़ना चाहती और बाकी सब की तरह उसके भी कुछ सपने हैं और उसे पूरा हक है कि वो उसके सपनों को पूरा करने की कोशिश करे। फिर वो रोशनी से ये भी कहती है कि वो उसे ये नहीं कह रही है कि उसकी जगह वो घर का सारा काम करे, क्योंकि वो जानती है कि ऐसा कभी होगा नहीं, और जो नौकरानी इस घर में आएगी वो सिर्फ साइली की हेल्प करेगी ताकि वो घर का काम और बिजनेस का काम दोनों को अच्छे से हैंडल कर पाए। तभी रिया भी साइली के बातों से सहमत होते हुए कहती है कि साइली बहनी सही कह रही है, क्योंकि जब उसे और रोशनी को बिना किसी चिंता के घर से बाहर निकलने को मिलता है और अपने करियर पर फोकस करने को मिलता है, तो आज अगर साइली बहनी को सपोर्ट की जरूरत है तो सबको मिलकर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ना। और वैसे भी साइली बहनी दिन रात सारा काम घर का करती रहती है, तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तभी तेजस इधर से कहने लगता है कि हमारा बिजनेस तो अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम नौकरानी को सैलरी देना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सचिन इधर तेजस को कहता है कि उसके पास क्या पैसा नहीं है, उस दिन तो बड़ा 50,000 का घड़ी लेकर आया था, और वो सब बेकार के खर्चों के लिए उसके पास बड़े पैसे होते हैं, पर जब घर में नौकरानी की बात आ रही है तो उसको 1,000-2,000 देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तभी तेजस इधर गुस्सा होते हुए सचिन को कहता है कि वो उसके पैसे हैं तो वो चाहे जहां भी खर्च करे, उससे उससे क्या। और फिर वो सचिन को कहता है कि उनका ये रोज का ड्रामा हो गया है बहुत, और इन बकवास बातों के लिए उनके पास टाइम नहीं है, और वो रोशनी मेड के पैसे नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। कहकर तेजस वहां से जाने ही लगता है कि सचिन उसे खींचकर दोबारा ले आता है और उसको कहता है कि तुझे लग रहा है कि ये सब ड्रामा है, और साइली अगर एक दिन भी सुबह ना उठे ना तो घर में पानी का ग्लास इधर से उधर तक नहीं होता है, और तुम सब लोग अपने अपने काम पर टाइम से जाते हो क्योंकि साइली वक्त पर तुमको नाश्ता देती है, और नौकरानी को देने के लिए तुम लोगों के पास पैसे नहीं है। तो ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो साइली अब घर का कोई काम नहीं करेगी, तेरी बाइकों को बोल कि वो साइली का हाथ बटाए सब काम में। तभी रेणुका जैसे सचिन को बोलती है, आ गया ना तू अपनी असलियत पर, मैं ना तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। इतना ही कह रही होती है रेणुका कि इधर से परेश रेणुका को रोकते हुए कहता है कि सचिन और साइली बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नौकरानी का खर्चा हम सब में बराबर का बटेगा। तो रेणुका इधर पूछती है, हम सब में मतलब? तो परेश फिर बोलता है, मतलब कि अगर नौकरानी का खर्चा 8,000 होता है तो ये 8,000 सचिन साइली, रोशनी तेजस, रिया आकाश और मैं खुद और रेणुका हम सब में बराबर में बटेगा, और हम सब इस घर में रहते हैं तो सबकी जिम्मेदारी है कि सब अपना अपना हिस्सा देंगे। तभी सचिन इधर से परेश को बोलता है कि बाबा तू क्यों हिस्सा देगा, घर में 3-3 बेटे हैं ना, तो बेटे हिस्सा देंगे तो तेरे को देने की जरूरत नहीं है। तो परेश इधर बोलता है कि वो भी इस घर में रहता है, इसलिए वो और रेणुका भी अपना हिस्सा देंगे। लेकिन रेणुका इधर परेश की इस बात को इनकार करते हुए कहती है कि वो कोई पैसा वैसा नहीं देने वाली, क्योंकि परेश के लाडली बहू साइली के आलस के चक्कर में वो क्यों अपने पैसे वेस्ट करे। फिर रेणुका परेश को कहती है कि वो भूले ना कि ये घर उसका है। तो परेश भी रेणुका को कहता है कि वो भी ना भूले कि साइली भी इस घर की बहू है, उसकी नौकरानी नहीं है। तो इस बात पर रेणुका का मुंह बंद हो जाता है। इधर परेश आगे कहता है कि उसने अपना फैसला सुना दिया है और यह फैसला सबको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद रेणुका, तेजस और रोशनी बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेणुका रिया को अकेले में आकर समझा रही होती है और उसको कह रही होती है कि उसने आज नौकरानी वाली बात पर साइली की साइड क्यों ली, क्योंकि पहले से ही सब पर इतने खर्चे हैं तो ऊपर से और भी खर्चे बढ़ जाएंगे, और हर बार ये जरूरी नहीं है कि वो साइली का सपोर्ट करे, और साइली हर बार कोई नई सुझाव लेकर आती है और वो रिया उसे सपोर्ट करती है। तो रिया इस पर कहती है, अगर उसने साइली का सपोर्ट कर भी लिया तो उसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि उसे साइली का पॉइंट वैलिड लगा। तो रेणुका फिर कहती है, पर घर में सबको लेकर चलना पड़ता है ना बेटा, और घर में भी बहुत खर्चे हो रहे हैं, और ऊपर से ये नौकरानी का खर्चा, तो इसलिए बस साइली अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। तो रिया इधर कहती है, पर उसे और आकाश को तो ऐसा फील नहीं होता, बल्कि उन्हें तो ये लगता है कि रेणुका हमेशा साइली बहनी के साथ अनफेयर होती है। फिर रिया आगे रेणुका से कहती है कि साइली बहनी का कंट्रीब्यूशन इस घर में उनकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा रहा है, और उन्होंने घर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, वो भी अकेली, बिना किसी शिकायत के। और अगर आज वो ये सब मैनेज नहीं कर पा रही है तो उसके लिए वो एक सोल्यूशन भी दे रही है। तो अगर एक फैमिली होते हुए हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा है।
और जिस तरह से मुझे और रोशनी को सपोर्ट मिलता है ना आंटी, ठीक उसी तरह से साइली बहनी को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। कहते हुए रिया वहां से चली जाती है और इधर रेणुका कहने लगती है ये साइली और रिया की जोड़ी तो हाथ से फिसलती जा रही है। तभी उसी वक्त रोशनी आ जाती है और रेणुका को कहती है सही कह रही हो आप काकू, इस रिया को ना अभी समझ नहीं है और मुझे लगता है कि ये साइली ही उसका ब्रेन वॉश करती रहती है। तो रेणुका फिर कहती है सही कह रही है तू रोशनी, क्योंकि पहले पहले रिया मुझसे इस तरह से बातें नहीं करती थी, लेकिन अब साइली की संगत में रहकर मुझे उल्टा जवाब देने लग गई है। पर अब भगवान जाने कि ये फूल वाली कौन सी अतरंगी नौकरानी को लेकर आने वाली है घर में। तो रोशनी कहती है काकू अभी तो ये सब एक ख्याली पुलाव है, जब मेड आएगी ना तब का तब देख लेंगे, बस हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ साइली फूलों की डिलीवरी करके बाजार से लौट रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई लड़की उसका पीछा कर रही है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है वो लड़की वहीं रुक जाती है। तो साइली को शक होता है कि ये लड़की चोरी करने के इरादे से उसका पीछा कर रही है। तो वो सीधा जाकर उस लड़की को पकड़ लेती है और डांटती है कि क्या वो उसका पर्स चुराने वाली थी। तो लड़की घबराकर सफाई देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसका नाम मंजरी है और साइली की दोस्त मानसी ने उसे बताया था कि साइली को एक काम वाले की जरूरत है। उसी सिलसिले में वो फूल वाले से पूछकर साइली का पीछा कर रही थी ताकि सीधे उससे आकर बात कर सके। इसके बाद साइली मंजरी से पूछती है कि उसे क्या क्या काम आता है। तो मंजरी आत्मविश्वास से कहती है कि वो झाड़ू पोछा, बर्तन धोना और चाय बनाना जैसे घरेलू सारे काम कर सकती है। फिर वो पूछती है कि घर में कितने लोग हैं। तो साइली कहती है कि उनके घर में 8 सदस्य हैं और उसे सारा काम नहीं करना होगा, बस वो साइली की हेल्प करे इतना ही काफी होगा। इसके बाद साइली मंजरी से पूछती है कि वो कितना पैसा लेगी। तो मंजरी कहती है कि अगर घर में 8 लोग हैं तो उसके हिसाब से महीने के 8,000 रुपए तो बनते हैं। साथ ही वो ये भी जोड़ती है कि महीने में 2 छुट्टियां तय होगी। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन होना जरूरी है वरना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और अगर बर्तन बहुत ज्यादा हुए तो दूसरी नौकरानी रखनी पड़ेगी। तो ये सब शर्तें सुनकर साइली हैरान रह जाती है और कह देती है कि ये उनके बजट से बाहर है। कहकर वो वापस जाने लगती है। तभी मंजरी उसे रोकती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वो तो सिर्फ साइली की परीक्षा ले रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया है कि जहां काम करना हो पहले उस घर की औरत का स्वभाव जरूर परख लेना चाहिए। और साइली उसे सख्त और ईमानदार लगी, इसलिए अब वो सच में उसे सम्मान करने लगी है। तो साइली इधर साफ कहती है कि वो सिर्फ 3,000 रुपए देगी और काम में कोई ड्रामा या बहानेबाजी नहीं चलेगी, सिर्फ मेहनत चलेगी। तो मंजरी मान जाती है और कहती है कि अब से वो पूरी ईमानदारी से काम करेगी। फिर आखिर में साइली मंजरी को अपना घर का पता देती है और कहती है कि वो वहीं आकर मिले। इतना कहकर साइली वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि साइली घर लौटती है और साथ में मंजरी कामवाली को भी लेकर आती है। वो मंजरी को हॉल में रुकने को कहती है और फिर घर वालों को बुलाने अंदर चली जाती है। उधर दूसरी तरफ साइली सचिन को बताती है कि ये नौकरानी आ चुकी है, जिसे सुनकर सचिन काफी खुश नजर आता है। इसी बीच इधर हॉल में मंजरी आराम से सोफे पर बैठी हुई होती है, पैर फैलाकर मोबाइल चला रही होती है। तभी रेणुका उसी वक्त आकर उसे देख लेती है और पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्यों ऐसे बैठी हुई है। तो मंजरी थोड़ी बेपरवाही से जवाब देती है, जिससे रेणुका को गुस्सा आ जाता है। फिर जब मंजरी आगे बताती है कि वो इस घर की कामवाली है तो रेणुका उसकी बैठने की शैली और बात करने के तरीके पे सवाल उठाती है। तो मंजरी कहती है कि उसे इंतजार करने को कहा गया था, लेकिन रेणुका उससे नाराज रहती है कि वो बिना तमीज के बर्ताव कर रही है। उसी वक्त साइली और सचिन वहां आ जाते हैं। सचिन साफ कह देता है कि मंजरी वही काम वाली है जिसके बारे में उसने बताया था। तो रेणुका नाराज होकर साइली से कहती है कि उसने बाई रख ली और किसी को बताया तक नहीं, क्या वो खुद को घर की मालकिन समझती है। तो साइली इधर सफाई देती है कि वो उस सबको बताने ही वाली थी। तभी उसी वक्त रिया, आकाश, तेजस और रोशनी भी आ जाते हैं। रिया इधर साइली से मजाक में कहती है कि उसे तो बड़ी जल्दी काम वाली मिल गई। तो साइली बताती है कि मंजरी 3,000 रुपए महीने पे काम करेगी। तो जो सुनकर रिया कहती है कि ये तो बजट में फिट बैठ गई। लेकिन रेणुका दोबारा सवाल करती है कि बजट में तो है, पर क्या इसे काम करना भी आता है। तो परेश बीच में बोलता है, रेणु जब वो काम करेगी तभी तो पता चलेगा ना। तभी तेजस इधर से कहता है कि बाबा सभी को साथ मिलकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि पैसा सबका लग रहा है, अकेले साइली और सचिन फैसला नहीं ले सकते ना। तो इस पर तेजस को सचिन कहने लगता है कि जिसे खुद अपने जीवन में कोई फैसला लेना नहीं आता वो घर के फैसले क्या लेगा। तो ये सुनकर मंजरी को हंसी आ जाती है। तो रेणुका मंजरी को डांटती है कि ये कोई मजाक नहीं है या कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है जो हंस रही है। इसके बाद साइली आगे कहती है कि पहले मंजरी से कोई काम करवा लेते हैं, तभी अंदाजा लगेगा कि वो कैसी काम वाली है। फिर वो मंजरी से कहती है कि वो सबके लिए चाय बनाकर लाए। तो मंजरी किचन में चली जाती है। इधर रेणुका साइली से पूछती है कि क्या उसने मंजरी की कोई पूछताछ की कि वो कहाँ पहले काम किया करती थी। तो साइली कहती है कि वो पूछना भूल गई। तो रेणुका गुस्से में कहती है कि बिना जांच किए ही एक अनजान औरत को घर में ले आई, अगर वो कोई अपराधी निकली तो परेश इधर रेणुका को शांत करवाते हुए कहता है, तू क्यों गुस्सा कर रही है रेणु, साइली पूछी नहीं है तो अब पूछ लेगी ना उसके बारे में, और तुम सब भी तो पूछ सकते हो ना उससे। तो रेणुका इधर शक की नजरों से कहती है कि मुझे तो इस नौकरानी की हरकतें कुछ सही नहीं लग रही है। तो ये सुनकर साइली और सचिन दोनों हैरानी की नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं
और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।